होती है उसको बाहर फेंक देते, जाओ तुम जाओ घूम के आओ, हमें रात में तुम दूध दे देना बस। पहले यहाँ पार्क हुआ करता था। इनके लिए कोई छत नहीं है, कोई छाया नहीं है। इनको दूध दिया वो बंदे कमाते हैं, खाते हैं, इनको व्यापार बना रखे हैं, लेकिन इस तरह व्यापार नहीं होना चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय विधायक निगम पार्षदों को इनके बारे में सोचना चाहिए था। और यहाँ पे जो क्या है कि गाय की जो डेयरियाँ चल रही है अवैध रूप से इनसे पैसा जाता है। वो कहता है कि हमारा ये काम नहीं, ये काम एमसीडी का है जी। अच्छा, एमसीडी उन्हीं की है। एमसीडी किसके अंडर है पूछा? उन्हीं की है। वो कह रहा कि नहीं ये काम एलजी का है जी, एसडीएम का है जी, फिर उनकी वोटिंग ये होती है। बच्चों के खेलने के पार्क हुआ करते थे, अच्छी जगह हुआ करती थी। आज ये रोड और उनका काम हो रहा है ना मैम, ये जो इलेक्शन आ गया तो हो रहा है। आप पहले भी आए थे, आपने पहले स्थिति देखी थी, बहुत स्थिति खराब है। और हमारे यहाँ के जो विधानसभा के महेंद्र यादव जी हमारे विधायक जी है, उन्होंने ये काम करवा रखा। देखो एक्चुअली पार्क की जगह गौदान बनवा दिया। तो गाय को ऐसा खुला ना छोड़े, अगर उनके पास औकात अगर नहीं, उनको कुछ खाने पीने का उसका रोजगार उनके पास नहीं है तो वो गाय ना पाले। ये गाय है, मट्टियाँ वो पन्नी उन्नी खा रही है, इनके अंदर जाएगा बीमार पड़ेंगे। ये लोहे की जो छड़ें होती है, लोहे का जो निशान बना होता है, उन निशान से उसको गर्म करके इसको में ठप्पा मारा जाता है इन सबके ऊपर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। आप हमारे चैनल पर लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से हम एक गाय की मुहिम चला रहे हैं कि जो गौ तस्कर है, जो अवैध डेयरी चालक है, किस तरह से अपने धंधे को फल फुला रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे तो दिल्ली में आपको पता होगा कि इस तरीके से अवैध तरीके से डेयरी चलाना मना है, लेकिन फिर भी जो अवैध डेयरी चालक हैं वो गायों पर लगातार अत्याचार करते जा रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर के शिव विहार में। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक नज़ारा देखने को मिलेगा कि कितनी ही संख्या में यहाँ पे गाय मौजूद है। आप गाय देखिए, कोई मामूली गाय नहीं। अगर आपको मैं बता दूँ तो इन गायों के आपको हर गाय पे निशान नज़र आएगा, जो कि इन अवैध डेयरी चालकों का निशान होता है, जो इनसे दूध तो निकालते हैं, इनसे व्यापार तो करते हैं, लेकिन इनकी सेवा नहीं करते जो उनका फ़र्ज़ बनता है। पहले तो दिल्ली में इस तरीके से डेयरी चलाना मना है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग ऐसे गायों को पालते हैं और जब दूध का निकालने का समय आता है तो अपने अपने घर पे ले जाते हैं, लेकिन जब इनका भरण पोषण करना होता है तो इस तरह से इन्हें आवारा छोड़ देते हैं। आप देखिए ये गाय जो है किस तरीके से गंदगी खाने को मजबूर है। अगर आप इनके ये कान पे देखेंगे तो ये भी इनका एक तरीके का निशान होता है, टैग है, जो कि ये लोग अपनी निशानी लगाते हैं कि ये गाय, जो इन गायों का कोई ना कोई मालिक तो अवश्य। आप देखेंगे तो आपको हर गाय पे कोई ना कोई यहाँ पे निशान मिलेगा। आप इस गाय पे अगर देख सकते हैं SL। देखिए, हमने अपने चैनल पे पहले भी यहाँ की वीडियो चलाई थी। महेंद्र यादव को, जो यहाँ के विधायक है, उनको लाइव कॉल किया था। उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। एक्शन लिया भी गया, लेकिन उसके बाद दोबारा से वही नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते कि आखिर इस तरीके से जो गाय पर अत्याचार हो रहे हैं उन्हें लेकर आम जनता की अपनी क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार है, ठीक है सर। क्या कुछ कहेंगे, ये नज़ारा देख रहे हैं, गंदगी के साथ साथ गायों की संख्या देखिए, क्या कहेंगे? इस तरीके से लोग गाय पालते हैं लेकिन उनका पालन पोषण नहीं करते, दूध निकाल के ऐसा आवारा छोड़ देते हैं। एक तरफ तो हम नारा लगाते हैं कि गाय हमारी माता है, दूसरा उसी, और यहाँ पर उनको दर्द भी देते हैं हम। लोहे की जो छड़ें होती है, लोहे का जो निशान बना होता है, उन निशान से उसको गर्म करके इसको में ठप्पा मारा जाता है इन सबके। ताकि ये जो है गायें जो है, जितनी भी गायें दिख रही है आपको, सबको ना तड़पा का मतलब किया जाता है, सब पे निशान लगा। हाँ जी, ठीक है। तो सर, इस तरीके से जो अवैध डेयरियां चला रहे हैं, आपको नहीं लगता सरकार को इन पे एक्शन लेना चाहिए? सरकार को इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, तुरंत इसको बंद कराना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये कूड़े ढेर हैं, ये गायें हैं, ये मट्टियाँ वो पन्नी उन्नी खा रही है, इनके अंदर जाएगा बीमार पड़ेंगे ये। बिल्कुल। हाँ, क्या लग रहा है सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? दिखता तो सबको है, यहाँ पे पुलिस निकलती है, इसलिए नहीं देती है क्योंकि सरकार भी इसमें मिलजुल उनकी मिल भगत होती है, उनके इतनी पार्टनरशिप होता है उसके अंदर। इनका क्या है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, गाय को पालते हैं, घर में रखते 1-2 दिन, उसके बाद बड़े होती है तो उसको बाहर फेंक देते, जाओ तुम जाओ घूम के आओ, हमें रात में तुम दूध दे देना बस। दूध निकालने के समय ले जाते हैं, बस यही काम करते हैं वो सब। ठीक है। तो सर, कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली में देखने को मिल रही है, हर जगह मिलेगा आपको, जहाँ पर कूड़े ढेर होगा वहाँ गाय जरूर दिखेगी आपको।
अब गाय देखेगी पर उस गाय के ऊपर आपको मोहर दिखेगा, जैसे कि ना मेरा नाम है यस, मेरा नाम है सोनू, तो मैं एस बना दूंगा, मैं से मोहर मार दूंगा गरम करके, ये मेरी गाय है। तो गाय को जितना पालना है पाले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो गाय को ऐसे खुला ना छोड़े। अगर उनके पास औकात अगर नहीं, उनके कुछ खाने पीने का उसका रोजगार उनके पास नहीं है, तो वो गाय ना पाले, सीधी बात। कहीं ना कहीं गाय को व्यापार का एक मोहरा पा रहे हैं, उसको बाहर का खिला रहे हैं, कचड़ा खा रही है गाय, उसकी मुंह में जा रहा है, इन्फेक्शन आएगा, बीमार पड़ेगी। ये गाय ऐसी मर जाती है। इनके बच्चे जो होते हैं, उनके बच्चे भी इधर ही कीड़े मकोड़े में पैदा होते हैं, और फिर वो इधर ही मर जाते हैं, वो इधर ही पड़ जाते हैं। कोई देखने इसको नहीं आता है गाय बच्चे को। क्या लगता है सर, इन लोगों पे क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन नहीं होना चाहिए, सीधे इन सबको ले जाके जेल में डाल देना चाहिए, इन सब के एक्शन नहीं होना चाहिए सीधे। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ पे मौजूद जो भैया थे, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जितनी भी गायें अगर आप देखेंगे, तो देखिए इस गाय पे भी अगर आप नज़र डालें तो इसमें भी आपको ये मोहर नज़र आएगी। तो इस गाय पे भी आपको, और इस गाय पे एम देखिए एम बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये मोहर इन्होंने लगाई गई है कि इनकी गाय है। लेकिन जब इन गायों की सेवा करनी हो, इनसे व्यापार करते हैं लेकिन इनकी सेवा नहीं करते, इस तरीके से खुला इन्हें छोड़ देते, तो आप अंदाज़ा लगाएं कितना ज़्यादा जो है अत्याचार यहाँ पे गाय माता पे किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ बात की जाती है कि गाय हमारी माता है, ये है वो है, इतने जो नारे लगाए जाते हैं, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब गायों के पालन पोषण करने की बारी आती है तो इस तरीके से जो अवैध डेयरी चला रहे हैं उन पर कोई भी एक्शन भी नहीं लिया जाता है। इतनी ज़्यादा जो है संख्या यहाँ पे चलती फिरती गौशाला जो है, इसको हम कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा गाय। अब ये गाय है किसकी, सवाल ये उठता है कि इसका मालिक है कौन। और इस तरीके से गाय वो पालते हैं, गाय का दूध निकालते हैं, तो जब इनकी सेवा करनी होती है, जब इनका पालन पोषण करना होता है, तो इस जिम्मेवारी से वो भागते क्यों हैं। देखिए शिव विहार है यहाँ पे, अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको गाय नज़र आएगी। इस तरफ तो गाय है ही है, लेकिन उस तरफ भी आप देखेंगे तो उस तरफ भी कितनी ज़्यादा गायें, चाहे वो छोटी गायें हो चाहे वो बड़ी गायें हो, लेकिन गायों की संख्या आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवल है जी। ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे अगर आप यहाँ गाय की संख्या देखें तो कैसे गायों को खुला छोड़ रखा है? एक्चुअली कितने भी लोगों ने बताया कि गऊ के मतलब हम गऊ की सेवा करते हैं। एक्चुअली आज तक गऊ का मतलब ये हाल हो रहा है, आप खुद देख सकते हो। और यहाँ तो ना कोई सेवा का है ना कोई मतलब, सिर्फ नाम ही नाम कर रखा। और हमारे यहाँ के जो विधानसभा के महेंद्र यादव जी हमारे विधायक जी है, उन्होंने ये काम करवा रखा। देखो एक्चुअली पार्क की जगह गौदान बनवा दिया और यहाँ कूड़ादान करवा दिया। सर चलती फिरती गौशाला बना दिया इसको। हाँ, उसीलिए मैडम हमें बड़ी प्रॉब्लम। इस तरीके से गायों को पालना मना है, अवैध तरीके से ये लोग डेयरियां चला रहे हैं, इन लोगों पे क्या एक्शन होना चाहिए? उन्हें मैं सकता है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। गाय को जहाँ माता बोला जाता है कूड़े में छोड़ रखा है। हाँ, उसी चक्कर में मैडम, क्योंकि ये गलती हमारे महेंद्र यादव विधायक जी है। क्योंकि जो हमारे विधायक जी ने सारे काम उन्होंने कर रखे जी। तो महेंद्र यादव जी को आप लोगों ने बताया कभी किस तरीके से गाय और बता रखा उन्हें? तो क्या बोलते? एक्चुअली वो कहता कि हमारा ये काम नहीं, ये काम एमसीडी का है जी। अच्छा, एमसीडी उन्हीं की है। एमसीडी किसके अंडर है पूछा? उन्हीं की है। वो कह रहे कि नहीं ये काम एलजी का है जी, एसडीएम का है जी, फिर उनकी वर्डिंग ये होती है। अच्छा, ये वर्डिंग यूज, ये उनकी वर्डिंग यूज करते हैं। मतलब कोई एक्शन नहीं ले रहे? कोई एक्शन नहीं ले रहे मैडम। तो क्या कहेंगे इस तरीके से गाय पे अत्याचार हो रहा है? मैडम गायों का हवाल देखो, गौ माता एक माता का रूप होता है। गौ माता के रूप के विषय में एक्चुअली गौ माता का तो देखो कूड़ा खा रही है, और एक्चुअली देखो कैसा व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल, इतनी ज्यादा मतलब ये चीजें नहीं हो रही। जो हालत नहीं होता गौ माता का। ठीक है, तो एक इनके लिए अलग से बनवाओ, गौ माता का स्थान दो, उन्हें रोटी पानी का, उनको सब तरीके की औकात ही नहीं है गाय पालने की, तो आप पालते किस लिए? नहीं कर सकते। वही बात है ना, क्योंकि हमारे विधायक जी ने बड़ी बड़ी बातें करी, उसके बाद बड़ी बड़ी बातों के बाद आज तक उन्होंने कोई काम नहीं करा, सिर्फ बातें करते, काम नहीं करते वो। उनका ये तरीका है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम राजू मैम। सर क्या कुछ कहेंगे, गाय माता बोली जाती है, देखिए धर्म कुछ भी हो, लेकिन गाय को माता जब कहा जाता है तो माता का स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या माता का स्थान कूड़े में है? क्या हमारी अपनी माँ का स्थान कूड़े में है? जी मैम, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि ये स्थिति जो गाय की हो रही है ऐसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ के जो स्थानीय विधायक निगम पार्षदों को इनके बारे में सोचना चाहिए था। और यहाँ पे जो क्या है कि गाय की जो डेयरियाँ चल रही हैं अवैध रूप से इनसे पैसा जाता है और इनकी वैसे चलवा रहे हैं। और आप पहले भी आए थे, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैम। और ये स्थिति देखो, ये पहले ना बच्चों के खेलने के पार्क हुआ करते थे, अच्छी जगह हुआ करती थी। आज ये रोड और इनका काम हो रहा है ना मैम, ये जो इलेक्शन आ गया तो हो रहा है। आप पहले भी आए थे, आपने पहले स्थिति देखी थी, बहुत स्थिति ख़राब है। और अब जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भाई दिखा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। और इनका गायों का थोड़ा सा समाधान होना चाहिए। और ये पार्कों में अवैध कब्जे वगैरह ये थोड़ा सा। ये गाय सर आ कहाँ से रही, कुछ पता है इनका कौन मालिक है या कौन इन्हें छोड़ जाता है, कौन लेने आता है? मैम ये जगह जगह डेयरियाँ खोली हुई हैं और उन्होंने पाल रखी है गाय, जगह जगह। हाँ, जगह जगह डेयरी खोल रखी है और पाल रखी है। एक हमारे कूड़ेदान के बगल में ही है, हमारे बगल में वो डेयरिया खोल रखी, उन्होंने अपना वही दूध निकालते हैं, वो डेली का डेली वही दूध
ठीक है सर, इस चीज़ की काट से मोंडन वगैरह, मोंडनों की जो गाय वगैरह है मैडम, उन्होंने निकालते दूध, उन्हीं की गाय वगैरह है मोंडनों की। ठीक है सर, ये सरकार के नज़र में है या महेंद्र यादव जी के नज़र में? देखिए हमने खुद उन्हें कॉल की थी लाइव, उसके बाद कोई एक्शन नहीं है? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। और बाकी वैसे ही बंद करके बिल्कुल जी आंखें बंद कर रखी है। और यहाँ की आम जनता बहुत परेशान है, आए दिन एक्सीडेंट हादसे होते हैं यहाँ पे गायों की वजह से। और रोडों की हालत तो आपने देखी है कैसी है। ठीक है, मतलब इतनी खराब हालत। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा जय किशन नाम है। क्या कहेंगे इस तरीके से गाय को खुला छोड़ रखा है, आवारा बना दिया, गाय को गंदगी खाने को मजबूर है, ऐसे लोगों पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो गलत है जी। जहाँ तक देखा जाए गलत है, क्योंकि गौ माता दिया गया इनको, रोजी रोटी अगर नहीं हम खिला सकते तो उसे पाल नहीं सकते। बिल्कुल। और पालने की हिम्मत है तो उनको खुटा दो, उनको जगह दो कि बरसात बुनी में हर चीज़ में दिक्कत झेलते हैं। हम तो छत के नीचे सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन इनके लिए कोई छत नहीं है, कोई छाया नहीं है। इनको दूध दिया हुआ बंदा कमाते हैं, खाते हैं, इनको व्यापार बना रखे हैं। लेकिन इस तरह व्यापार नहीं होना चाहिए। व्यापार का साधन बन के, हाँ जी, इनके व्यापार वो हिसाब से होना चाहिए। हम इनको व्यापार कर रहे हैं तो उनको साधन दो, उनको खाने का दाना दो, उनको खुट्टा बांध के रखो। और हमारे पास रहने की जगह नहीं है तो हम उसको क्यों रखेंगे? वजह यही है। लेकिन फिर भी रोड भी हमेशा, इलेक्शन है तो रोड बन रहा है, इलेक्शन नहीं होता बंदा, हमेशा पब्लिक तमाम होते हैं। खाना पूर्ति का काम कर रहे हैं। यही है जी, इसके अलावा सर कुछ नहीं बोले। धन्यवाद साहब। दिखाना चाहूँगा, इस पार्क की फ़ोटो है ये। और ये मैं कैमरामैन से जानना चाहूँगा, ये फ़ोटो दिखाएंगे। ये फ़ोटो पहले पार्क इस प्रकार का हुआ करता था और आज इसी ठीक है, तो आप देखेंगे अगर तस्वीरों में ये दिखा रहे कि किस तरीके से पहले यहाँ पार्क हुआ करता था। आज आप देखेंगे तो इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। और ये 5-6 साल में तो बहुत ही ज़्यादा। क्या लग रहा है महेंद्र यादव जी दोबारा से अब खड़े हो गए, उन्हें टिकट मिल गया, जीत पाएंगे यहाँ? नहीं जी, मतलब ही नहीं जी, मतलब जीतने का उनको 10 साल 2 बार हमने 3 बार देख लिया मौका देके, और उनका तो मतलब ही नहीं है चांस है। क्योंकि उन्होंने मतलब जिस तरीके से काम किए ना लोगों को परेशान करने का, जनता उनको नहीं देखना चाहती और दिल्ली सरकार को भी नहीं देखना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ने एक के साथ एक दारू की जो बोतल दे रहा है, वो क्या दिल्ली का विकास करेगा? क्या काम करे? वो सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं कि भी एक दूसरे पर आरोप लगाना जानते हैं और कुछ नहीं, विकास नहीं जानते। बिल्कुल ठीक है, विकास का मामला नहीं हो, चाहे कोई भी बने सरकार, उससे मतलब नहीं, अपने देश के बचा के चले, इससे बड़ा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे मौजूद लोगों को सुन रहे हैं कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि यहाँ के हालात जो है वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। हमेशा से विकास के नाम पे जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। विकास पूरी विधानसभा जो है ये लगती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा गंदगी। देखिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े वादे थे कि राजधानी को लंदन पेरिस बनाएंगे, लेकिन लंदन पेरिस का मॉडल जो है आपको पूरी दिल्ली में जब आप घूमेंगे तो आपको जगह जगह जो है लंदन पेरिस के मॉडल नज़र आएंगे। जहाँ पे एक कूड़े वाले पहाड़ को हटाने का उन्होंने वादा किया, वहाँ पूरी राजधानी ही कूड़े में तब्दील हो चुकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, गायों की संख्या देख सकते हैं कि किस तरीके से गाय माता पर अत्याचार होता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी राजधानी में। तो आप लोगों को सुन रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं, अपनी भी राय हमें इस पूरी खबर को लेकर ज़रूर बताएं। ये अब आपने इस पूरी वीडियो में देखा कि किस तरीके से अवैध डेयरी चालकों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। जहां राजधानी में डेयरी चलाने पर बैन है, कोई डेयरी नहीं चला सकता, उसके बाद भी इतनी सारी गायें आखिर आ कहाँ से रही हैं? और अगर गायें यहाँ पे हैं तो प्रशासन इस पर एक्शन लेती हुई नज़र क्यों नहीं आ रही? अब इस वीडियो को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। आपके लिए सिर्फ इतना ही, मिलते अगली खबर में, दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन अनिल के साथ।